स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को गारंटी टू अ प्रॉफिट पर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन एग्ज़ाम चूँकि शुरू होने वाले हैं तो कुछ लोग अच्छे भी नहीं होंगे, बहुत ही परेशान होंगे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करें, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। A, B, and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. According to the terms of the partnership agreement, C has to get a minimum of rupees 6,000 irrespective of the profit of the firm. Any excess payable to C on account of such guarantee shall be borne by A. Profit earned during the year ended 31st March 2018 were rupees 25,000. Pass the journal entries in the book of the firm. तो इस क्वेश्चन में सी को ये गारंटी मिली है बाय द ए कि उसे मिनिमम 6,000 रुपीज़ तो प्रॉफिट होने ही चाहिए, यानी कि उसे 6,000 रुपीज़ तो मिलना ही है प्रॉफिट में। और ये गारंटी किसे ली है, किसने ली है, ए ने। तो ए लायबिल है कि वो अपने प्रॉफिट से सी को प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेगा। ओके, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और देखेंगे कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आफ्टर कमिटिंग द गारंटी। देन उसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़। अब क्योंकि कोई भी चीज़ इनको ना सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है पार्टनर को, तो हम डायरेक्टली इस प्रॉफिट को 25,000 को हम डायरेक्टली इनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए, बी एंड सी। तो सिंपली इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2:1 का रेशो है, तो 2/5 25,000 का, 25,000 का 2/5 बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 5 5 द 25, और ये हो गया 10,000 रुपीज़। तो इनका आ गया 10,000 रुपीज़। फिर इसी तरीके से बी का भी है, 2 है तो इसका भी 10,000 रुपीज़, और सी का चूँकि 1 है तो 5,000 रुपीज़। अब चूँकि ए ने गारंटी ली थी कि वो उसका मिनिमम प्रॉफिट 600 रखेगा सी का। अब चूँकि सी का जो मिनिमम प्रॉफिट आ रहा है वो 5,000 रुपीज़ आ रहा है, तो चूँकि ए ने गारंटी ली थी तो वो इसको कवर करने के लिए 6,000 बनाने के लिए अपने पास से ट्रांसफ़र करेगा 1,000 रुपीज़। तो इसका रिमेनिंग जो बचेगा वो 9,000 रुपीज़ बचेगा। तो इसको हम मेन कॉलम में लिख लेंगे। क्योंकि बी ने तो कोई गारंटी ली नहीं थी इसलिए इसका डायरेक्टली 10,000 आएगा। अब चूंकि इसने 1,000 अपने पास से ए ने सी को दिए हैं, क्योंकि ए ही ने गारंटी ली थी, तो ये 1,000 रुपीज़ बॉन्ड करना पड़ेंगे ए को, और सी में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6,000 रुपीज़। बस उसके बाद टोटल कर लेते हैं 25,000 रुपीज़, और ये भी आ जाएंगे
25,000 रुपीस। उसके बाद जनरल एंट्री ट्रांसफ़र कर देते हैं। जनरल एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to profit and loss appropriation account, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर अब प्रॉफिट कितना था 25,000 रुपीस, तो ये 25,000 रुपीस ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब ये 25,000 इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account to A's capital, B's capital and C's capital account। तो इस तरह से 25,000 और फिर जो है ए को मिला 9,000 रुपीस और बी को मिला 10,000 रुपीस और सी को मिला मिनिमम 6,000 रुपीस। 25 टोटल 25। तो बच्चों ये बेस्ड ऑन गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट पे क्वेश्चन था, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेहनत करिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, थैंक यू।